हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अगर डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। ये भी मैं सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अब जल्दी वैकेंसी आने वाली है। यूपी स्टेट का भी आएगा, बिहार का भी आएगा, अदर राज्यों में भी आएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत बड़ा स्थान होता है। हर एग्ज़ाम में कॉन्ट्रैक्ट जो है पूछता रहता है। यहाँ तक एलएलबी के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है और आम जनता को भी जानना ज़रूरी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा होती क्या है, इसके बारे में जानना होता है। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने कुछ संक्षिप्त परिचय दिया है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि संविदा क्या है, ये संविदा विधि कब लागू हुआ है, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, उसके परिभाषा खंड को मैंने थोड़ा थोड़ा बस बताया है कि किस सेक्शन में क्या परिभाषा दिया गया है। आज जो हम जानेंगे कि कोई करार कब संविदा होता है, यानी उसके लिए क्या ज़रूरत है। यानी एक संविदा के निर्माण के लिए आपको ये सबसे पहले जानना है, किसी भी संविदा के निर्माण के लिए न्यूनतम कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। ये दोनों ही व्यक्ति मिलकर संविदा का निर्माण करते हैं। तो जब स्टेज जो होता है तो कैसे जानेंगे कि हम कोई चीज़ जो करार है यानी एग्रीमेंट है, कैसे वो मानेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के बारे में हम जानते हैं। क्या हर वो करार जो है विधि के द्वारा परिवर्तनीय है, ये आपको जानना होगा। यानी क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है विधि द्वारा परिवर्तनीय है, ये भी आपको जानना है। तो ये सबसे पहले ये होना चाहिए कि किसी भी यानी टॉप में आप देखेंगे कि हमेशा मैंने देखा है भारतीय संविदा अधिनियम, यानी जो संविदा ये शब्द दिया गया है, तो हमें ये जानना चाहिए संविदा होता क्या है। अगर कोई पूछे कि संविदा है क्या, संविदा है क्या, तो आपको जवाब देना है कि संविदा जो है करार है। यानी संविदा है क्या, तो संविदा जो है करार है। फिर कोई पूछता है कि करार क्या है, तो आप बोलिएगा वचन है। और क्या है, अब कोई पूछे कि वचन किससे मिलकर बना है, तो आप बताइएगा प्रस्थापना प्लस प्रतिग्रहण, यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस से मिलकर क्या बना है। यानी एक क्रम में इसको आपको जानना है। जैसे कि हर संविदाएं ये बोलता है कि हर संविदाएं करार होती हैं, लेकिन हर करार संविदाएं नहीं होती हैं। ये भी बताया गया है अधिनियम के अंतर्गत। जब आप पढ़ेंगे तो धारा 10 बताया गया है कि वही करार संविदा है जो धारा 10 की शर्तों का पालन करता है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है। यानी किसी भी संविदा का निर्माण किससे होता है, तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो सबसे पहले 2 व्यक्ति होना चाहिए, यानी पर्सन होना चाहिए। और उन 2 पर्सन के नाम क्या होंगे ये हमें जानना होता है। यानी उनके बीच जो है, अगर कोई प्रश्न करे वचन क्या है, तो प्रपोजल प्लस प्रतिग्रहण, यानी प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस से क्या बना है, वचन बना है। और करार किससे बना है, तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन से मिलके क्या बना है, तो करार बना है। और करार यानी संविदा फिर किससे बना है, तो आपको बोलना है कि करार प्लस विधि द्वारा इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी इन दोनों के तत्वों के मिलने से क्या बना है, संविदा बना है। करार तब फिर किससे बना है, तो वचन और प्रतिफल के मिलने से क्या बना है, करार बना है। तो फिर वचन किससे बना है, तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ये 2 चीज़ें जब जुड़ी हैं तो क्या बना है, वचन बना है। एकदम सरल भाषा में मैंने ये इसको एकदम स्पष्ट किया है कि ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। यानी कोई भी एग्रीमेंट, यानी कोई भी पक्षकार जो है अपनी बात को कुछ कहना चाहता है, यानी कोई संविदा का निर्माण होता है तो कोई पक्षकार अपनी बात करता है, तो शुरुआती स्टेज में उसको अलग अलग नामों से डालते हैं। यानी कोई भी पक्षकार जो है अपनी इच्छा को, यानी सिग्निफाई, यानी इच्छा को वो संज्ञापित करना चाहता है। यानी कोई पक्षकार जो है अपनी इच्छा को संज्ञापित करना चाहता है, तो किसके माध्यम से करेगा, तो प्रस्थापना के माध्यम से। प्रस्थापना को हम जो है प्रपोजल के नाम से जानते हैं। यानी जो भी प्रस्थापना होगा, तो जो एग्रीमेंट होगा, संविदा का निर्माण होगा, 2 व्यक्ति के द्वारा जो संविदा का निर्माण किया जाएगा, तो जो प्रस्थापना रखेगा, जो व्यक्ति प्रपोजल अपना रखेगा किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष, यानी मैं एक पर्सन हूँ और दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपने प्रस्ताव को रखता हूँ कि जो मेरा प्रॉपर्टी है आप खरीद लीजिए, जिसकी कीमत जो है इतने रुपए की है। यानी जो भी प्रपोजल आप रखेंगे, यानी उसको क्या बोलेंगे, प्रस्तावक। यानी जो आपका प्रपोजल रख रहा है उसका नाम है प्रस्तावक, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, प्रस्तावक जो है, जो प्रपोजल रख रहा है, किसके समक्ष रख रहा है, तो प्रतिग्रहिता के समक्ष रख रहा है। ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि तब जाके आप जानते हैं प्रपोजल की परिभाषा कहाँ दिया गया है, तो 2E में।
यानी सॉरी 2A में प्रपोजल की परिभाषा दिया गया है। तो जब कोई प्रस्तावक जो है अपनी प्रस्तावना के द्वारा किसी कार्य को करने या न करने के लिए अपनी इच्छा को जो है किसके समक्ष संज्ञापित करता है, तो प्रतिग्रहीता के समक्ष वो संज्ञापित करता है। ये आपको एकदम अच्छे तरीके से जानना है। जब कोई प्रपोजल यानी जब कोई प्रस्तावना प्रतिग्रहीता के द्वारा यानी प्रस्तावक के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो प्रस्तावना किसके समक्ष, प्रतिग्रहीता के समक्ष यानी एक्सेप्टर के समक्ष, जब प्रस्तावना स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है जो प्रपोजल प्रस्तावक का ये जो नाम है इनके पोजीशन में क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उनका पोजीशन क्या होता है, चेंज होते ही उनके नाम में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावना किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वचन में रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उस दौरान प्रस्तावक किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ हो जाता है वचनदाता के नाम से जाना जाता है। प्रतिग्रहीता को किस नाम से जाना जाता है, तो वचन ग्रहीता के नाम से जाना जाता है। इसीलिए देखिएगा मैंने कहा संविदा की परिभाषा यानी ये क्रम से स्टेज से आपको जानना है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संविदा के निर्माण के लिए 2 पक्षकार होने चाहिए। एक का नाम रहेगा, न्यूनतम जो संख्या है, एक का नाम रहेगा प्रस्तावक और दूसरे का नाम रहेगा प्रतिग्रहीता। अब प्रस्तावक के द्वारा क्या रखा जाएगा, प्रतिग्रहीता के समक्ष इच्छा की अभिव्यक्ति रखा जाएगा। वो कौन सी इच्छा की अभिव्यक्ति होगी, तो कुछ भी यानी किसी कार्य को करने या न करने के लिए, यानी कोई चीज़ सेल करने के लिए या न करने के लिए, या कोई निर्माण करने के लिए या न करने के लिए, वो कुछ भी हो सकता है। वो क्या करता है, तो प्रपोजल के माध्यम से अपनी बात को रखता है। जब वो दूसरा पक्षकार स्वीकार कर लेता है, ऐसी स्थिति में वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, वचन में। वहाँ नाम चेंज हो जाता है। इसीलिए बताया गया है कि यानी कोई भी संविदा क्या होती है, करार होती है, करार क्या होती है, वचन होती है। वचन किससे मिलकर बना है, तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस से मिलकर बना है। ये फार्मूला जो है आपको एकदम ध्यान में रखना होगा ताकि आपको आसानी से कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आए और आपकी तैयारी जो है, प्रिपरेशन है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। इसी में दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा की परिभाषा कहाँ दिया गया है, तो 2H में दिया गया है। फिर करार की परिभाषा कहाँ दिया गया है, तो 2E में दिया गया है। वचन की परिभाषा कहाँ दिया गया है, तो 2B में दिया गया है। प्रपोजल की परिभाषा कहाँ दिया गया है, तो 2A में दिया गया है। प्रतिग्रहण यानी एक्सेप्टेंस की परिभाषा कहाँ दिया गया है, तो 2B में दिया गया है। कंसिडरेशन की परिभाषा कहाँ दिया गया है, तो 2D में दिया गया है। यानी ये सारी चीज़ें आपको, ये फार्मूला है। इस फार्मूला को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो कोई भी MCQ अगर आता है प्री के एग्ज़ाम में, PCSJ के या किसी भी अदर एग्ज़ाम में, अगर क्लैट वगैरह के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, यानी क्लैट की भी मतलब यहाँ तैयारी कराई जाती है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कॉन्ट्रैक्ट का एक अपना विशेष स्थान है। ये हर सिलेबस में रहता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट एकदम अनिवार्य है, पढ़ना होता है। तो इसको सबसे पहले ये बेसिक फाउंडेशन है, यानी बेसिक चीज़ें हैं, इसको जानना जो है बहुत ज़रूरी है। यानी ये जो चीज़ है, इसके बिना आप कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल आप नहीं जान पाएंगे। इसीलिए आपको डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। पुनः मैं एक बार कहूंगा कि मेरे वीडियो को यानी मेरे अजय स्टार LLB एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर हो सके, ताकि और भी सूचना हो सके। इस चैनल के माध्यम से मैं जो है बैंक, SSC, रेलवे और भी फैकल्टी उपलब्ध कराएंगे ताकि वो तैयारी करा सकते हैं। और ये एजुकेशन के लिए ही इसको बनाया गया है, इस चैनल को। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।